अतिरिक्त निदेशक क्षेत्र पशुपालन विभाग कोटा के तत्वाधान में एस्केड योजना अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। वेटरोलीगल केसेस में फोरेंसिक साइंस की महत्ता पर आयोजित इस संभाग स्तरीय कार्यशाला में संभाग के कोटा, बारां, बूंदी व झालावाड़ से लगभग 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया। संयोजक डॉक्टर गिरीश साल्फले, उपनिदेशक पशुपालन विभाग कोटा ने बताया कि कार्यशाला का शुभारंभ डॉक्टर अनिल शर्मा, सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग कोटा के मुख्य अतिथि में हुआ, जिन्होंने फोरेंसिक साइंस की पशु चिकित्सा में महत्ता बताई। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राखी खन्ना, अतिरिक्त निदेशक फोरेंसिक साइंस लैब तथा डॉक्टर पंकज पुरोहित, सहायक निदेशक FSL कोटा द्वारा अपराध स्थल पर जाकर साक्ष्य इकट्ठा, पशुओं के साथ अप्राकृतिक संभोग, जहरीले पदार्थों जैसे हैवी मेटल, जहरीले पौधे खाना, विषाणु, जीवाणु तथा से जहर फैलने को पहचानने, बिजली गिरने एवं जल में डूबने पर वैज्ञानिक तरीके से नमूने लेकर इन्हें उचित माध्यम का उपयोग करते हुए विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजने की विस्तृत जानकारी दी, ताकि नमूनों का विश्लेषण कर अपराधियों को उचित सजा दिलवाई जा सके। 7 जनवरी को एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से फॉरेंसिक एस्पेक्ट ऑफ विट्रियोलॉजिकल केसेस पर 1 डे वर्कशॉप की गई है, जिसमें वेटरनरी डॉक्टर्स को वाइल्ड लाइफ एनिमल्स और बर्ड्स के केस सैंपल्स कैसे कलेक्ट करने हैं, इसके ऊपर हमने अपने डिपार्टमेंट का सहयोग इन्हें प्रोवाइड करा है, जिस पर हमने पूरा क्या करना चाहिए कलेक्शन के लिए एनिमल्स के संबंध में और क्या नहीं करना चाहिए उसके विषय में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है। इसके अलावा हम DNA आस्पेक्ट और जो सेक्सुअल असॉल्ट केसेस हैं एनिमल्स के साथ में होने वाले, उन पर भी हमारा पूरा व्याख्यान हम यहाँ पर दे रहे हैं। और एक कोऑर्डिनेशन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है फोरेंसिक एनालिटिकल विंग्स जो फोरेंसिक लेबोरेटरीज़ का और जो वेटरनरी साइंसेस के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का है, तो आज वो जो गैप है उसको हमने ब्रिज किया है और एक बहुत अच्छी कार्यशाला ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है। और एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर दादीज जी हैं, जिन्होंने कि इस पर अपने स्तर पर यहाँ पर इसको कराने के लिए किया। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर दादीज, डॉक्टर सेल्फे, डॉक्टर अमित सर एंड ऑल द गेस्ट अवेलेबल हियर। पशुपालन विभाग और फॉरेंसिक, इसका क्या संयोजन यहाँ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, पशुपालन विभाग और फॉरेंसिक्स की आज के संदर्भ में बहुत सिग्निफिकेंस है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम ह्यूमन क्राइम सीन पर तो जाते हैं, लेकिन पशुपालन विभाग में ये देखा गया है कि यहाँ पर कोई क्राइम सीन नहीं है। यहाँ सभी सैंपल सीधे ही पुलिस अन्वेषण के द्वारा सीधे ही लैब्स में जाकर के जांच होते हैं, तो उससे बहुत सारे जो एविडेंशियल बिंदु हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके रेस्पेक्ट में आप क्लियर ही नहीं कर सकते कि क्या कारण रहा पॉइजनिंग का या क्या कारण है एनिमल्स की डेथ का। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट टू सेव दी एनिमल्स, कि उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का क्राइम ना हो, उनकी डेथ्स क्यों हो रही है, जिससे इकोसिस्टम क्यों खराब हो रहा है। तो इस पर फॉरेंसिक लेबोरेटरी जब तक ये अपनी रिपोर्ट्स में बता करके नहीं देगी कि डेथ्स किस रीजन की वजह से हुई है, तब तक ये इनकम्प्लीट है एक सेंस में। तो उस कंप्लीशन को कंप्लीट करने के लिए, पूर्णता देने के लिए दोनों का जो आज कोऑर्डिनेशन हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा रहा। नाम और पोस्ट बताएं। मैं डॉक्टर राखी खन्ना, एडिशनल डायरेक्टर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कोटा रेंज हूँ, और यहाँ पे बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा रूरल, कोटा ग्रामीण के जो सभी केसेस हैं एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, वो हमारे फॉरेंसिक लेबोरेटरी में जमा होते हैं। राजस्थान के भी बहुत सारे केसेस में क्या अन्वेषण हुआ है, तो वो सबके प्रति ध्यान रखने के लिए आज ये जो शुरुआत की गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो सेमिनार है, ये वेटरोलॉजिकल केसेस और टॉक्सिकोलॉजिकल केसेस को कैसे डील किया जाता है उसके बारे के अंदर की गई है। और हमारे जो फील्ड वेटनेरियंस है, इनके रिफ्रेशर कोर्स के बारे में हमने विशेषज्ञ जो है फॉरेंसिक लैब से बुला करके करवाए हैं। ड्राउन के केस में हेवी मेटल्स के टॉक्सिकोलॉजी कैसे होती है, इसके अलावा कोई पशु कोई चीज़ खा जाता, पॉइजनिंग का मटेरियल खा जाता है, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, हमारे क्या क्या सैंपल लेबोरेटरी में भेजनी चाहिए, उनको कलेक्शन कैसे करते हैं, उनका प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है, उनको कैसे हमारे को सुरक्षित रूप से वहाँ पहुँचाए कि सैंपल का रिजेक्शन हमारा नहीं हो। और इन सभी की जानकारी जो हमारे फील्ड वेटनरीज को दी गई, करीब जो है हमारे कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ सभी डिस्ट्रिक्ट से हमारे वेटनरी डॉक्टर्स को बुलाया है। करीब 70-80 पार्टिसिपेंट ने इसके अंदर भाग लिया है, और मैं समझता हूँ
हूँ कि इस प्रकार का जो सेमिनार है बहुत ही अच्छा है। हमारे डॉक्टर्स की टेक्निकल नो हाउ को सुधारने के अंदर काफ़ी उपयोग हुआ। स्पेशली यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के केसेस काफ़ी आते हैं। मुकंदरा टाइगर रिजर्व बन रहा है, तो हमने वाइल्ड लाइफ को भी डील करने के लिए काफ़ी प्रयास किया है ताकि उनके सैंपल्स कैसे भेजे जाएं और उनके अंदर क्या क्या सावधानी हमारे को रखनी चाहिए। हमारे डॉक्टर्स खुद भी जो है टॉक्सिसिटी को डील करते हुए खुद भी उससे ग्रस्त हो सकते हैं, तो उससे हमारे को कैसे बचना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई है। मैं डॉक्टर गणेश नारायण दादीज, अतिरिक्त निदेशक रेंज कोटा पशुपालन विभाग।